मेरा भी बेईमानी हो रहा था। हम कहते मधेपुरा और सिंहेश्वर विधानसभा के जनता मालिक को हम नमन करते कि 10,000 जनता मालिक लाठी लेके टीपी कॉलेज को घेरने का काम किया और 4 घंटा तक घेर के रखे। और सामंतवादी लोग बिहार को लूट रहा है और वोट काट के जब हर जगह सर्वे हुआ। आप बोले कि नीतीश जी मोहरा, यानी नीतीश जी के इशारे पे सरकार नहीं चल रही है? नहीं, उसके इशारा पर नहीं चल रहा। यदि उनके इशारा पे चलता तो कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी बन गए हैं और संजय झा जी अपने दोनों बेटी को अटॉर्नी जनरल बना लिए सुप्रीम कोर्ट में। संजय झा के बेटी को क्या क्वालिटी है कि वो जाके वहां बन गए? भाई जेपी के लोग, जदयू के लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं सत्ता के लोलुपता में कि सत्ता उनके हाथ से बाहर जा रहा है। आरएसएस वाला मोहरा बना के लाए, उनके नाम पे देश को लूट रहा है, देश को जला रहा है, धू धू करके देश जल रहा है। चाहे आतंकवादी से हो, चाहे जाति से हो, नफरत से हो, जिस तरह से घोटालाबाजी करके जितना गुजराती है, कहा कि हम काला धन लाएंगे, सब गुजराती, चाहे मेहुल चौकसी हो, विजय माल्या हो, ललित मोदी हो, नीरव मोदी हो, सब गुजराती है। सब विदेश में मौज मार रहा है। मोदी को कोई चिंता है? बीफ का जो फैक्ट्री खोले हुए उससे चंदा लेता है। ये सब बीजेपी वाले चंदा चोर है। वोट चोर तो है ही, चंदा चोर भी है, वोट चोर है। और ये बीजेपी वाला चाहते हैं कि मनु स्मृति देश चलावे, वो संविधान को समाप्त करना चाहता है, वोट छीनना चाहता है। और आम आवाम का वोट यदि छीन जाएगा, वोट छीन लेगा, तो कल उसका जमीन छीनेगा। अडानी अंबानी को जमीन देगा मोदी और कहेगा तुम बांग्लादेशी हो, तुम नेपाल के हो, तुम बर्मा के हो, तुम भूटान के हो, तुम जाओ यहाँ से भागो। तो ये नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन कुमार। अभी देख सकते कि हमारे साथ चंद्रहास चौपाल जी हैं, सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं वर्तमान में। आज देखिए कि वोटर अधिकार यात्रा आज समाप्त हुई। गांधी मैदान से यात्रा निकली और डाकबंगला चौराहा तक जाते जाते यात्रा को रोक दिया गया। कैसे देखते हैं सर? सबसे पहले स्वागत है। नहीं, धन्यवाद निरंजन जी। ये वोटर अधिकार रैली जो बिहार में चुनाव होना है 2025 में विधानसभा चुनाव, इसमें 65 लाख आम आवाम आदमी का, कहा जाए दलित, अति पिछड़ा अल्पसंख्यक का वोट काटा गया। और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि पहली बार देश में ऐसा चुनाव आयोग बना कि जो एक स्वतंत्र पद है वो किसी विशेष व्यक्ति, विशेष दल के इशारा पे काम करे और एक संवैधानिक पद को शर्मसार करने का काम किया है। इससे हिंदुस्तान का छवि पूरे दुनिया में शर्मसार हुआ है। और इसमें नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं देश के, उनका और अमित शाह जी का अहम भूमिका है। पहले ये चुनाव आयोग जो है ये अमित शाह जी के निजी पीए हुआ करते थे। कैसे कैसे उनके साथ काम किए, साजिश के तहत इनको जो है चुनाव आयोग के पद तक ले गए और उसके माध्यम से बिहार के आम आवाम जनता, जिंदा जनता को मारा गया, उसका वोट का अधिकार छीनने का प्रयास किया गया। हम लोग तो सुप्रीम कोर्ट को, न्यायालय को सलाम करते हैं, नमन करते हैं कि हम लोगों का थोड़ा सा राहत मिला है उससे। राहुल गांधी जी तमाम खुलासा किए, एक ही घर में 80-80 वोटर, इस प्रकार के कैसे संभव हो सकता है? इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, निश्चित ये तो गलत हुआ है, लेकिन सुनने वाला कौन है देश में? ईडी हो, सीबीआई हो, तमाम कई जज का हत्याएं हुआ है, किसका हत्या, कोई सुनने वाला है? लेकिन बीजेपी वाली मान नहीं रही है कि सच में हो सकता है। बोल रहे हैं कि ये लोग जुमला कर रहा है, झूठ मूठ का नौटंकी कर रहा है। पूरे जुमलाबाज तो प्रधानमंत्री है कि वहाँ 11 लाख वोट गिरता है वाराणसी में, अब वोट गिना जाता है 12,87,000। हम सुपौल लोकसभा से 2024 में प्रत्याशी थे, वहाँ भी 2 लाख वोट गिना गया, 1.5 लाख से हमको हराया, 2 लाख अधिक गिना गया। कोई सुनने वाला नहीं था। अभिमन्यु की तरह अकेले लड़ते रहे। तमाम बिहार सरकार के मंत्री जो है, जो चपरासी से लेके डीएम तक का नियुक्ति चुनाव लाभ के लिए विजेंद्र यादव करवाते हैं और सब चुनाव में जबरदस्ती जीतते हैं विजेंद्र यादव। ये लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन बिहार के आम आवाम अब समझ चुका है। मेरे कमिश्नरी कोसी कमिश्नरी में 2 सीट बेईमानी हुआ। एक महिषी से डॉक्टर गौतम कृष्ण का बेईमानी हुआ जीतने के बाद, और एक जो है त्रिवेणीगंज से संतोष सरदार का बेईमानी हुआ। मेरा भी बेईमानी हो रहा था। हम कहते मधेपुरा और सिंहेश्वर विधानसभा के जनता मालिक को हम नमन करते कि 10,000 जनता मालिक लाठी लेके टीपी कॉलेज को घेरने का काम किया और 4 घंटा तक घेर के रखे।
डीएम और एसपी दोनों पिछवाड़े से भागे, इतना मार देता, उसको जिंदा जला देता। कई बार मधेपुरा में ऐसा हुआ, लाल कृष्ण आडवाणी हो, कई नेता को वहाँ मार लगा है। मधेपुरा की धरती समाजवादी की धरती रहा है, वहाँ जो है आदरणीय पहले से आप लोग सतर्क थे? नहीं, सतर्क नहीं थे, जानकारी दिए। वो आदरणीय बीपी मंडल जी का जन्मभूमि है, भूपेंद्र नारायण मंडल जी का जन्मभूमि है, आदरणीय गरीबों शोषित वंचित के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का कर्मभूमि और मंडल मसीहा शरद जी का कर्मभूमि है मधेपुरा जिला, जो वहाँ हम विधायक बन पाए, नहीं तो हमारा तो बेईमानी हो गया था। हो गया ये स्थिति है मधेपुरा का कि पूरे बिहार आज धू धू करके जल रहा है, चाहे बलात्कार हो, करप्शन हो, लूट हो, महामारी हो, शराब खुलेआम बिकता हो या स्मैक बिकता हो। नीतीश कुमार जी बीमार हैं, मानसिक रूप से बीमार है, अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। और जो सामंतवादी लोग हैं मुट्ठी भर बिहार सरकार के मंत्री, वो बिहार को लूट रहा है। एक 800 करोड़ का राशि एक इंजीनियर, भवन निर्माण इंजीनियर के यहाँ जलाया जाता है। एक इंजीनियर जो है 12-13 करोड़ रुपया जो है जला दिया, 800 करोड़ का राशि पकड़ाता है। 71,000 करोड़ का बिहार में घोटाला किया है नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में। बेचारे नीतीश जी मोहरा हैं और सामंतवादी लोग बिहार को लूट रहा है। और वोट काट के जब हर जगह सर्वे हुआ, आप बोले कि नीतीश जी मोहरा, यानी नीतीश जी के इशारे पे सरकार नहीं चल रही? नहीं, उसके इशारा पर नहीं चल रहा। यदि उनके इशारा पे चलता तो कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी बन गए हैं। और संजय झा जी अपने दोनों बेटी को अटॉर्नी जनरल बना लिए सुप्रीम कोर्ट में। संजय झा के बेटी को क्या क्वालिटी है कि वो जाके वहां बन गए? भाई यही है कि बीजेपी वाले जो हैं संजय झा को अपने पक्ष में कर लिए हैं और संजय झा के बेटी को दोनों को बना दिए। यही तो हाल है यहाँ बिहार का। लेकिन जेडीयू वाले तो कह रहे हैं कि 25 से 30 फिर से फिक्स नीतीश। अरे उसके कहने से क्या होगा? बिहार के आम आवाम जबरदस्ती ने वोट बेईमानी करके ने 2020 में हम लोगों का 25 सीट बेईमानी हुआ, मेरे कमिश्नरी में 2 सीट बेईमानी हुआ, नहीं तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी 2020 में ही मुख्यमंत्री होते बिहार के। बेईमानी से जीतने वाला लोग, और जब बिहार में अब की बार सर्वे करवाए भाजपा के लोग, हर जगह से सर्वे रिपोर्ट में आके तेजस्वी प्रसाद यादव जी भारी बहुमत से मुख्यमंत्री बने 2025 में, कोई उपाय नहीं देखने के बाद चुनाव आयोग को मोहरा बना के बिहार के 65 लाख वोट काटा गया। इसलिए तेजस्वी जी ने राहुल जी, मुकेश सहनी जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी, तमाम लोगों के साथ बैठक किया और हम लोगों का जब नहीं सुना गया तो वोट अधिकार यात्रा निकाला गया। और इस यात्रा में एक एक बिहार के एक बच्चा जो नहीं समझ पाता है, वो भी अब जब टीवी पर देखते हैं कि मोदी का फोटो तो कहता है यही मोदी है वोट चोर। ऐसे बच्चा बोलता है गांव में, यानी गांव के बच्चा बोलते हैं कि अब मोदी वोट चोर है, वोट चोरी करके मोदी प्रधानमंत्री बना। इस यात्रा का कितना लाभ होगा चुनाव में सर? कितना असर पड़ेगा? बहुत बड़ा असर है। बिहार जो लोकतंत्र की जननी है, बिहार में पूज्य बापू महात्मा गांधी को देश जब गुलाम था तो गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए पूज्य बापू को बिहार आना पड़ा। ये क्रांति की, त्याग की, अहिंसा की भूमि बिहार रही है। आज लोकनायक जयप्रकाश को जब सत्ता परिवर्तन करने का उनको हुआ कि सत्ता परिवर्तन करना है तो बिहार से आगाज देना पड़ा। आज उसी लोकतंत्र के जननी जो बिहार है, यहाँ राहुल गांधी जी हो कि जितने भी एनडीए के तमाम नेता हैं, तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो है घूमने का काम किया पूरे बिहार। और 17 तारीख से जो यात्रा शुरू हुआ सासाराम से, जो यहाँ के आम आवाम जो एक जन सैलाब सड़क पे आने का काम किया, उस यात्रा में एक आंधी चला बिहार में तेजस्वी जी के नेतृत्व में कि हर हाल में 2025 में तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आज का यात्रा क्या हो? आप लोग कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, सत्ता पक्ष लोग कह रहे हैं, सत्ता पक्ष के लोग कि नींद आई नहीं सपना देखना शुरू कर दिए हैं। अरे सत्ता पक्ष में आज जो है विजय सिन्हा में, अशोक चौधरी में तुम में होता है, गाली गलौज होता है कि तुम कमीशन ज्यादा लेता है, तुम कमीशन लेता है। उन्होंने में मतलब कैबिनेट के बैठक में गाली गलौज होता है, आप नहीं जानते हैं। तो उन लोग तो लूट खसोट में लगे हुए कि इस तरह से 71,000 करोड़ का बंदरबाट किया है, तो तो लूटने में लगल है, उसको थोड़े बिहार की चिंता है। कांग्रेस कार्यालय पे जिस प्रकार से बीजेपी वाले लोगों ने जिस प्रकार से हंगामा किया, इसको कैसे देखते हैं सर? नहीं, बीजेपी के लोग, जदयू के लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं सत्ता के लोलुपता में कि सत्ता उनके हाथ से बाहर जा रहा है। इसीलिए जो आदमी
हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी के सभा में, सभा के बाद वो तो बीजेपी के बी टीम के कार्यकर्ता पंचर बनाने वाला था, जो ओबीसी के पार्टी में जाया करते थे पंचर मामला, वो आदमी आके मंच पे गाली गलौज किए जब हमारा नेता का कार्यक्रम समाप्त हो गया, और उन्होंने साजिश के तहत फंसाने का काम किया कि राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी को, दीपांकर भट्टाचार्य जी को, कि मुकेश सहनी जी को घेरे, लेकिन नहीं घेर पाया। दूध का दूध, पानी का पानी निकल गया। किस तरह से कर्नाटक के एक असेंबली है, महादेवपुरा शायद नाम है, वहाँ पे राहुल जी एक लाख वोट ज़्यादा बना के गिन दिया गया, और वहाँ के 50 की 45,000 से वहाँ के सांसद को बना लिया। जिस तरह से दिल्ली में, जिस तरह से हरियाणा में, महाराष्ट्र में, तमाम जगह वोट चोरी करके मोदी, और अपने लोकसभा जो वाराणसी है वोट चोरी करके, मेरे विधान लोकसभा सुपौल में वोट चोरी किया, और निर्मला सीतारमण जो भारत सरकार के वित्त मंत्री हैं, उनके हस्बैंड प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि 97 सीट, 97 सीट मोदी बेईमानी करके जीत के प्रधानमंत्री बने हुए। अब इससे ज़्यादा प्रूफ क्या मिल सकता है? मोदी पूरे दुनिया में देश के नाम को शर्मसार किया है। बंगाल हो, नेपाल हो, तमाम देश जो है जीडीपी में हिंदुस्तान से आगे निकल चुका है। ये तो मोदी डपोर संखी है। झूठ बोलने का जो है मोदी के पास फैक्ट्री है। बीजेपी वाला को गाली का कहते हैं डिक्शनरी है। बीजेपी का ऐसा अध्यक्ष है जो कहते हैं कि हमारे पास तो गाली का डिक्शनरी है, तो वो क्या बोलेंगे? एक बोलते हैं कि गरिया के हम बन गए। हाँ, सम्राट चौधरी बोलते हैं कि हम तो गाली देते देते जो है यहाँ पहुँच गए। सम्राट चौधरी उनके बाप का पैदाइश है राष्ट्रीय जनता दल में, और लालू यादव की कृपा पे है। वो सम्राट चौधरी जी क्या बोले? असल 11 साल में डिग्री नहीं दिखा पाए वो। चौथी सुनते हैं कि फेल है मोदी जी। अपने पत्नी को छोड़ दिए, सिंदूर का चिंता नहीं है, और कहे कि हमारे नस में सिंदूर दौड़ रहा है। हम लोगों के यहाँ बहु छोरा का कोई वैल्यू नहीं है। हम लोग जहाँ से आते हैं मिथिलांचल से, उसको सबसे घृणा नजर देखते हैं जो अपने पत्नी को छोड़ देता है। तो हम तो उसको बुरा व्यक्ति कहते हैं। अब आरएसएस वाला मोहरा बना के लाए, उनके नाम पे देश को लूट रहा है, देश को जला रहा है, धू धू करके देश जल रहा है। चाहे आतंकवादी से हो, चाहे जाति से हो, नफरत से हो, जिस तरह से घोटालाबाजी करके जितना गुजराती है, कहा कि हम काला धन लाएंगे, सब गुजराती, चाहे निहुल चौकसी हो, विजय माल्या हो, ललित मोदी हो, नीरव मोदी हो, सब गुजराती है। सब विदेश में मौज मार रहा है। मोदी को कोई चिंता है? उसको तो बीफ वाला से चंदा लेता है। हिंदू के नाम पे कलंक है ये सब लोग। एक महात्मा गाली दे रहा था, देखिए ना, हिंदू के नाम पे कलंक है। बीफ का जो फैक्ट्री खोले हुए उससे चंदा लेता है। ये सब बीजेपी वाले चंदा चोर है। वोट चोर तो है ही, चंदा चोर भी है, वोट चोर है। अब निश्चित इन लोगों का जो है ना भंडाफोड़ हो गया है। बिहार के आम आवाम जो 90% आबादी है, और हम लोगों के पूर्वज पुरखा शहीद जगदेव प्रसाद ने नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 90 पे शासन 10 का नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वो यहाँ के 90% आबादी अब जग चुका है। अब बिहार में ये बहुजन समाज जग चुका है, बहुजन समाज जग चुका है। अब ये डपोर संखी का यहाँ खैर नहीं है बिहार में। बाबा साहब से लेके तमाम बहुजन महापुरुष का सपना पूरा होने वाला है। देखिए, निश्चित इसलिए आम आवाम आदमी समझ गया कि अभी चुनाव होने वाला है। बड़ा से बड़ा, चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो वोट का अधिकार दिया है, उस वोट के अधिकार के माध्यम से चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, बड़ा से बड़ा मंत्री हो, राष्ट्रपति हो, सब जनता के आगे हाथ फैला के, हाथ जोड़ के भीख मांगता है वोट का। और ये अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है संविधान के माध्यम से। और ये बीजेपी वाला चाहते हैं कि मनु स्मृति देश चलावे, वो संविधान को समाप्त करना चाहता है, वोट छीनना चाहता है। और आम आवाम का वोट यदि छीन जाएगा, वोट छीन लेगा, तो कल उसका जमीन छीनेगा। अडानी अंबानी को जमीन देगा मोदी, और कहेगा तुम बांग्लादेशी हो, तुम नेपाल के हो, तुम बर्मा के हो, तुम भूटान के हो, तुम जाओ यहाँ से भागो। तो ये 90% आम आवाम ये समझ चुका है कि अब ये चलने वाला नहीं है। एक आखिरी क्वेश्चन सर, जिस प्रकार से कांग्रेस कार्यालय पे हमला किया गया बीजेपी के द्वारा, उस प्रकार से अगर आरजेडी के ऊपर किया जाता तो कैसा दृश्य होता? उसका हिमाकत नहीं है कि आरजेडी की तरफ देखेगा। तो बगले में था, औकात नहीं है उसको।
आज तो हम देखे, हम जा रहे थे, हम लोगों का ये हम लोगों का चरित्र ऐसा नहीं है कि हम किसी के कार्यालय की तरफ झांके, किसी कार्यालय की तरफ देखें। हम लोगों का ये संस्कार ही नहीं है। हम लोगों के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ये संस्कार नहीं दिए हैं। तेजस्वी जी कितना गाली सुनते हैं, हमारे राहुल गांधी जी हो, सोनिया गांधी हो, तमाम इंडिया गठबंधन के लोग गाली सुन के लेकिन गाली का जवाब नहीं देते। हम लोग का ये संस्कार नहीं है। लेकिन वो आज देखिए भाजपा कार्यालय पे दर्जनों पुलिस, और हम लोगों का यात्रा आज बिहार के ऐतिहासिक गांधी मैदान पूज्य बापू के प्रतिमा में माल्यार्पण से लेके हाईकोर्ट पर के बगल में है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति, वहां तक जाना था। लेकिन ये डर के बेचारे ये अचेत अवस्था में है नीतीश जी, डर के हम लोगों को डाक बंगला चौराहा पे हम लोगों की यात्रा को रोका गया। और चिलचिलाती धूप में जो लाखों के रूप में इंडिया गठबंधन के तमाम नेता कार्यकर्ता यहाँ शिरकत किया। बिहार के आम अब उनका खेर है, वो तो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि अब मेरा राज गया। लेकिन लोकतंत्र की जननी बिहार है, लोकतंत्र को बचाना है। अब यहाँ सत्ता परिवर्तन होना तय है और आने वाला 2025 में हर हाल में तेजस्वी प्रसाद यादव जी भारी बहुमत से 200 प्लस सीट आने वाला है। 200 प्लस सीट। जिस तरह से पप्पू यादव जी हो, चाहे कन्हैया जी हो, मुकेश सहनी जी हो, यानी महागठबंधन, हाँ महागठबंधन के तमाम लोग, उन लोगों को मन में था कि मुकेश सहनी को फोड़ लेंगे तो पप्पू जी को फोड़ेंगे तो इसको फोड़ेंगे उसको, सब लोग एक होके राहुल गांधी जी तेजस्वी जी के नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार हुआ है। अब उन लोगों का खेर नहीं, गठबंधन का रिश्ता निभा रहे हैं लोग, निश्चित सब लोग। हम लोग तेजस्वी जी मधुबनी के सभा में हम थे, वहाँ बोले कि आपको देखना नहीं है कि टिकट किसको मिला है, आप राहुल गांधी जी, लालू प्रसाद यादव जी, मुकेश सहनी जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी को देख के वोट करना है कि इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे। एक क्वेश्चन आपसे है कि अभी कहाँ से उतर रहे हैं आप? नहीं, सिंहेश्वर मेरा सीट है, सिंहेश्वर से हम विधायक हैं। और ये ऐतिहासिक निर्णय तेजस्वी यादव और लालू यादव ले सकता है कि हम दलित से आते हैं। एक दलित के बेटा को सुपौल लोकसभा जनरल सीट से चुनाव लड़ाया लोकसभा का, और काफ़ी अधिक हमको ज़बरदस्ती हराया गया वहाँ के मंत्री के द्वारा, चाहे पदाधिकारी से हो, वोट खरीद के हो, लूट खसोट करके हो, हमको हराया गया। हम सिंहेश्वर से पुनः चुनाव लड़ेंगे। सिंहेश्वर के जनता को हम चंदन बंदन अभिनंदन करते हैं कि एक मंत्री के विरोध में एक गरीब दलित कहा जाए, गरीब से गरीब, हम बहुत गरीब परिवार से आते हैं, बड़ी गरीबी से हम पढ़े लिखे हैं। बाद में हम जब मैट्रिक पास किए तो मेरे पिताजी शिक्षक थे। बाबा साहब का साथ है तो गरीब काहे बोल रहे हैं? नहीं, जो स्थिति वहाँ है उन लोगों तो लूट खसोट करता है न। जदयू भाजपा वाला लुटिए के बड़ा बनता है। मेरा मंत्री तो सुनते हैं 150 बीघा जमीनें खरीद लिया, जिसके विरोध में हम चुनाव जीत के आए हैं। अच्छा, पटना में आलीशान बिल्डिंग कहाँ कहाँ क्या है, पेट्रोल पंप क्या क्या है, तो उनके सामने तो हम अभी भी गरीबे हैं। लेकिन जनता मालिक पे हमको भरोसा है, विश्वास है कि वहाँ से पुनः हम उन लोगों का आशीर्वाद हमको चाहिए और आशीर्वाद देंगे भी, ऐसा विश्वास। चलिए, तो साफ तौर पर सुनने का काम किया। हमारे साथ चंद्रहास चौपाल जी थे। आम बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपना प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले खबरों के साथ। तब तक धन्यवाद।